हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी होती है एक दर्दनाक ख्वाब। आज जो दर्दनाक कहानी हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है चैपल के नीचे की फुसफुसाहटें। तो लाइट ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रात भर सतने वाली कहानी के लिए। उत्तर भारत के एक दूरस्थ गांव में एक प्राचीन बरगद का पेड़ हो जिसे लोग नरमुंड वाला बरगद कहते हैं कि हर अमावस्या को वहां एक आत्मा इंसानों के सिर काटकर पेड़ की जड़ों में दफन करती है। वर्षों बाद एक युवा महिला अमृता, जो मनोविज्ञान की शोध छात्रा है, इस रहस्य की तह में जाने आती है। लेकिन उसे समझ में देर नहीं लगती कि ये कोई मन का भ्रम नहीं बल्कि कुछ और है। अध्याय 1। आगमन। अमृता का गांव पहुंचना। अमृता गांव पहुंचती है, कैमरा, नोटबुक और ऑडियो रिकॉर्डर के साथ। गांव के बाहर एक विशाल बरगद है जिसकी शाखाओं पर कई सफेद कपड़े में इपटे सिर लटकते दिखते हैं, लेकिन लोग कहते हैं वो तो बस करियां है। वो पेड़ के पास जाते ही एक पगली औरत उस पर थूक देती है और कहती है, तू भी वहीं जाएगी जहां तेरे जैसे और गए बिना सिर के। अध्याय 2। बरगद की रात। पहली दस्तक। अमृता रात को उस बरगद के पेड़ के पास टेंट लगाती है। आधी रात को उसके ऑडियो रिकॉर्डर में एक फुसफुसाहट रिकॉर्ड होती है, एक और चाहिए, एक और सिर। सुबह टेंट के पास एक बकरी का सिर कटा पाया जाता है, लेकिन आसपास कोई निशान नहीं। एक। अध्याय 3। रहस्यमयी कथाएं। गांव के बाशिंदे। गांव के एक बुजुर्ग बताते हैं, बरगद के नीचे दफन है 11 नरमुंड और बलावां हर तीसरे साल चुना जाता। पहले यह पेड़ एक साधु का तपोस्थान था, पर उसने आत्मा से वादा कर लिया, अब वो हर तीसरे साल बलि लेता है। अमृता डरने के बजाय और उत्सुक होती जाती है। अध्याय 4। पुरानी डायरी। पागलपन का प्रवेश। अमृता को एक लापता लड़के की डायरी मिलती है जिसमें लिखा है, मैंने सपना देखा, मेरे सिर से जड़ें निकल रही थीं और मेरी आंखों से बरगद झांक रहा था। डायरी के अंतिम पन्ने पर सिर्फ खून के छींटे और 2 शब्द, तू अगली है। अध्याय 5। अमावस्या की रात। अमृता एक योजना बनाती है। वह अमावस्या की रात कैमरे लगाकर उस बरगद की निगरानी करेगी। रात का सभी कैमरे बंद हो जाते हैं। उसके सपनों में एक विशाल पेड़ मानव सिरों को निगलते दिखता है। सुबह वो अपने कैमरे में जो फुटेज पाती है उसमें खुद को उस पेड़ के सामने सिर झुकाए खड़ी देखती है, जबकि उसे याद ही नहीं। अध्याय 6। सच्चाई या भ्रम। अमृता का व्यवहार बदलने लगता है। वो अपने सिर को बार बार छूती है, पानी में खुद का प्रतिबिंब वो देख डर जाती है। वो गांव वालों को चेताती है, पर सभी शांत हैं, जैसे किसी अज्ञात भय से बंधे हों। अध्याय 7। बरगद की जड़ें। एक तूफानी रात में अमृता उस पेड़ के नीचे खुदाई करती है और वहां से आनी खोपड़ियां और बालों की छोटी निकलती है। वो चीखती है और तभी मिट्टी के नीचे से बाहर निकलती है किसी पुराने मृत शरीर की, जो अब भी जिंदा है। अध्याय 8। अंतिम बलि। बरगद की जड़ें अमृता को जकड़ लेती हैं। पेड़ की शाखाओं से निकली रस्सियां उसके गले में फांसती हैं। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। वो खुद कहती है, मैं हूं 12वां नरमुंड, अगले को आने दो। अंतिम दृश्य। गांव शांत था। अमृता लापता है। बरगद पहले से भी घना हो गया है और उसकी शाखा पर अब एक नया सफेद कपड़ा लिपटा सिर लटक रहा है। 2 हफ्ते बीत चुके थे। गांव में अमृता का कोई नाम नहीं लेता। बरगद के नीचे एक नया सफेद कपड़ा बंधा था, ताजा चमकता हुआ। लेकिन दूर शहर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रौनक घोष अमृता के अचानक गायब होने से चिंतित था। वो उसके रिसर्च गाइड थे। उन्हें कुरियर से एक पार्सल मिला, एक मेमोरी कार्ड और एक पर्सनल नोट। अगर मैं वापस ना आऊं तो समझिए पेड़ जिंदा है। अमृता। रौनक ने वीडियो खोला, एक 47 मिनट का फुटेज, और जैसे जैसे वो वीडियो आगे बढ़ा उसकी रूह कांप उठी। अध्याय। द वीडियो में अमृता बरगद के पास है। फिर अचानक कैमरा गिरता है। स्क्रीन पर सिर्फ मिट्टी, हिलती शाखाएं और आवाजें। 13वां कौन है? अगला आएगा, जरूर आएगा। आखिरी सेकंड में एक फ्रेम आता है। कैमरे के लेंस पर एक चेहरा झुका हुआ, रौनक का खुद का चेहरा। गांव वापसी। प्रोफेसर रौनक गांव पहुंचता है। गांव वह पहले से भी ज्यादा शांत है। कोई बात नहीं करता, बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिए। आ जा रहा। पगली औरत वही बैठी है, पर अब वह जोर जोर से हंस रही है।
आ गया 13वां नरमुंड। रौनक को रात में वही सपना आता है। वो पेड़ की जड़ों में उल्टा लटक रहा है और अमृता मुस्कुरा रही है, पर उसके पास सिर नहीं है। शोध बनाम शाप। रौनक गांव की पुरानी हवेली में रुकता है, जो अब वीरान है। हवेली की दीवारों पर खून से बनी 12 आकृतियां हैं, सिरों के साथ, और एक खाली गोल निशान। वो तय करता है कि वो इस शाप की वैज्ञानिक सच्चाई सामने लाएगा। पर जैसे जैसे रात गहराती है, हवेली की छत से टपकता काला तरल धीरे धीरे दीवारों पर सुरतेरहवां लिखने लगता है। आधी रात रौनक नींद में चलता हुआ बरगद तक पहुंच जाता है, वही जगह जहां अमृता गायब हुई थी। ये 5 बरगद की पुकार पेड़ की शाखाएं नीचे झुकी हुई हैं, मानो उसका स्वागत कर रही हों। अचानक मिट्टी धड़कती है और एक नरमुंड आहर गिरता है। उसकी आंखें चमकती हैं और उसमें से अमृता की आवाज आती है, मत आओ, भाग जाओ, या तुम भी यहीं रहोगे। अध्याय 6 आत्मा की शर्त। पेड़ की आत्मा प्रकट होती है, एक काले धुएं की आकृति जिसमें कई चेहरों की परछाइयां घूम रही हैं। वो रौनक से कहती है, हर 3 साल में मुझे एक चाहिए, मरकर या मारकर। तुझे रहना है तो किसी और को लाना होगा। रौनक हां नहीं कहता, पर जब वो लौटता है, उसे अपने फोन में किसी अजनबी युवक का वीडियो मिलता है, जो उसी पेड़ के पास खड़ा है। गांव के बच्चे लापता होने लगे हैं। गांव वाले चुप हैं। बरगद उन्हें पकड़कर डराता है। रौनक एक आखिरी कोशिश करता है। वो अपनी रिसर्च को दुनिया के सामने लाने के लिए सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम करता है, लेकिन तभी कैमरे पर उसके पीछे एक परछाई दिखाई देती है, जो बोलती है, अब तू ही है और कोई नहीं। अगली सुबह पुलिस आती है। उन्हें सिर्फ रौनक का कैमरा मिलता है। बरगद अब और बड़ा हो चुका है और अब उसमें 2 नए सफेद कपड़े लटक रहे हैं। गांव वालों की नई दुआ, हे पेड़, हमें छोड़ दे, अगला खुद आएगा। Thanks for watching. If you're still alone, then subscribe our YouTube channel to get scary and creepy stories daily.